को, लेकिन ग्राफिक के जरिए कुछ इस एशिया कप की जानकारी आपको मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत अब रोमांचक मुकाबला होने वाला है। तो एशिया कप का फाइनल में आमने सामने कब कौन कितनी बार रहा? 9 बार भारत बनाम श्रीलंका रहे, 4 बार श्रीलंका बनाम पाकिस्तान, 2 बार भारत बनाम बांग्लादेश, 1 बार पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश और 1 बार भारत और पाकिस्तान का एशिया कप फाइनल होने जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ और भी ग्राफिक के जरिए आपको जानकारी देना चाहता हूं कि रैंकिंग क्या है। जो फाइनल में दोनों टीमें भिड़ रही हैं उनकी रैंकिंग क्या है। भारत इस वक्त पहले पायदान पर है और पाकिस्तान 7वें पायदान पर है। आप समझ सकते हैं, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, हल्के में आप नहीं ले सकते। भारत की ओपनिंग साझेदारी आखिर एशिया कप में किस तरीके से रही है आपको बता दें कि यूएई के खिलाफ अगर स्थिति रही तो 48 की ओपनिंग साझेदारी रही। जो पाकिस्तान के साथ ओपनिंग साझेदारी रही वो 22 रन की थी और ओमान के खिलाफ 6 रन, बहुत जल्दी विकेट गिर गया। और पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 में 105 रन की साझेदारी रही, आप देख सकते हैं। और बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 4 में ही करीब 77 रन की साझेदारी रही। अब पाकिस्तान की जो ओपनिंग साझेदारी है वो मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान कहां पर खड़ा था ओपनिंग में। वो ओमान के खिलाफ 4 की साझेदारी थी, भारत के खिलाफ 1 रन की साझेदारी, यूएई के खिलाफ 3 रन की साझेदारी पाकिस्तान की रही है और भारत के खिलाफ सुपर 4 में 21 रन की साझेदारी रही है। श्रीलंका के खिलाफ 45 की और बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 4 में ही 4 रन की साझेदारी रही है। तो ओपनिंग साझेदारी यानी कि जब शुरुआती दौर में दोनों खिलाड़ी उतर रहे हैं तो उनकी साझेदारी कैसी रही, उनका तालमेल कैसा रहा, कितनी देर तक वो पिच पर जमे रहे, ये ग्राफिक के जरिए मैं आपको बता रहा था। तमाम सारी चीज़ों के बीच अब मेरे साथ तो 2 मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। प्रदीप टंडन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ शेखर विजयन खेल पत्रकार मेरे साथ होंगे। हम मुंबई आपको लिए चलेंगे, जयपुर आपको लिए चलेंगे, देश के तमाम इलाकों में आपको लिए चलेंगे और वहां की तस्वीरों का आपको बताएंगे कि किस तरीके से वहां का नज़ारा बना हुआ है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने दोनों मेहमानों के पास चलूंगा और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सुपर ओवर वाले मैच में श्रीलंका ने तो स्थिति दिखा ही दी है, लेकिन भारत की कुछ कमजोरियां भी दिखी हैं। अब चूंकि मैच होने जा रहा है प्रदीप साहब, और इस मैच में फाइनल में रविवार को क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है? देखिए, जो श्रीलंका के खिलाफ मैच था वो बहुत ही एक इजी मैच था और भारत ने जो उसमें चेंजेस भी किए, अपने जो हमारे मेन स्ट्राइक बॉलर हैं, हमने बुमराह को बाहर बिठाया, रेस्ट दिया, तो वो बहुत एकेडमिक इंटरेस्ट का ही मैच था, कोई उसका लेना देना टूर्नामेंट से नहीं था। तो हमने उसे बहुत हल्के में लिया। लेकिन जैसा कि अल्टीमेटली क्रिकेट में होता है, कोई भी मैच हल्का नहीं होता, किसी मैच को हल्के में लेना भी नहीं चाहिए। और वही हुआ अंत में कि वो 202 स्कोर को सेव हमें डिफेंड करना भी मुश्किल पड़ गया। और वो तो भला हो सुपर ओवर का कि हम लोग अब विक्ट्री, हमारी जीत हो गई। लेकिन यही क्रिकेट बार बार सिखाती है, सबको बताती है कि किसी भी मैच को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक जो टेम्पो बना हुआ है हमारा, जो मोमेंटम टीम का बना हुआ है, वो अगर टूटता है तो डिमोरलाइज होती है टीम। तो ये अच्छा रहा कि हम भले ही सुपर ओवर में जीते, लेकिन जीते। और ये भी अच्छा हुआ एक तरह से कि फाइनल का मजा हमें एक सुपर 4 में ही आ गया। और लेकिन जहां तक पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच का सवाल है, देखिए मतलब जो इतिहास है, जो हमारा ट्रेंड चल रहा है वो भी हमारे फेवर में है। और परफॉर्मेंस और जो हमारी बच्चों की फॉर्म है, जो हमारे लड़कों की फॉर्म है, जो खिलाड़ियों की फॉर्म है, वो भी पूरी हमारे फेवर में चल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान, मैं आज भी वही कहूंगा जो मैंने ग्रुप मैच में या सुपर 4 में कहा था कि 70 और 30 का फर्क है। हमारी टीम 70 पे है, उनकी टीम 30 पे है। और अब तो वैसे भी 2 मैच की डिफीट ने शायद उन्हें और थोड़ा सा डिमोरलाइज किया हो। तो जी शेखर विजयन साहब, जी शेखर विजयन साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, एक बार उनके पास चलते हैं। शेखर साहब, रऊफ पर जुर्माना लग चुका है,
सूर्य कुमार यादव पर जुर्माना लग चुका है, मनोवैज्ञानिक दबाव दोनों टीमों का है, तो और तल्खियां तो स्वाभाविक तौर पर बनी ही रहेंगी। मनोज जी, मुझे लगता है कि जो जो कल का जो गेम है, कल का जो मैच है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा भारत के लिए। क्योंकि ऑफ फील्ड इतने डिस्ट्रैक्शंस हुए हैं, ऑफ फील्ड इतना कुछ हुआ, हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुआ है, सूर्य कुमार यादव को आईसीसी ने फाइन किया है, और जो पाकिस्तान ने भी किया है, जो पोस्टरिंग किया उन लोगों ने, जो गेस्चर्स दिखाए हैं, वो सब ठीक नहीं था। अब अगर जो भी अब आप बात कर रहे थे, इंडिया ने श्रीलंका के साथ कल खेला था और सुपर ओवर हुआ था। इससे ये भी पता चलता है कि इंडिया T20 में इंडिया को टेस्ट कर रखा है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, सुपर ओवर। तो ये जो एक्सपीरियंस है सुपर ओवर खेलने का, 202 स्कोर या 140 150 स्कोर्स, इससे पता चलता है कि इंडिया भी सब फेजेस में टेस्ट हो रहा है इन T20। और हमने ये भी नोटिस किया है कि T20 में एक दो तीन बॉलों में गेम बिल्कुल बदल जाता है। मैच विनर्स होने की जरूरत होती है, ऑलराउंडर्स होने की जरूरत है, जो जो भारत के पास है। तो ये कल का जो मैच है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज पाकिस्तान का कुछ पता ही नहीं चलता वो कैसे खेलता है एक गेम में। और इंडिया का ये है कि इंडिया के टीम में मैच विनर्स हैं, इतना टैलेंट है। और कल का जो गेम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा इंडिया का टैलेंट, इंडिया का बैटिंग, इंडिया का बॉलिंग, इंडिया का फील्डिंग। और ये अगर कल इंडिया जीतेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हमने